यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। इस गीतों के द्वारा आपने सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि आज हम कौन सा वचन संग्रह पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए तो मेरा प्रियो, आज हम वचन संग्रह 23 अध्याय हम अध्ययन करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वो अपने ही नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। परम पिता परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये भजन संहिता जैसा एक जान पहचान का एक गली का समान, हम रोज इस गली में होकर गुजरते हैं, ऐसा एक गली के समान है सभी मसीह लोगों के लिए भजन। ऐसे इंग्लिश में कहा जाए तो वेल नोन साम्स भी कह सकते हैं। हम सब जानते हैं, मसीह जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भजन संहिता 23 अध्याय को जानता नहीं है। कौन सा भी परिस्थिति आया, कौन सा भी समस्या आया, और इस भजन को लेकर बहुत सारे गीत, और ये भजन संहिता को लेकर बहुत सारे गीतों भी तैयार किया है। तो मेरा प्रियो, आपके सामने में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी विषय नहीं है, परंतु इसको जब हम 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं तो एक भेड़ के साथ में अच्छा चरवा का रिलेशनशिप, एक भेड़ के साथ में अच्छा चरवा का संबंध कैसे रहता है। मेरा प्रियो, जब हम इस अध्याय को हम पढ़ते हैं कि ये भजन संहिता का पुस्तक, उसका अध्याय 23 पढ़ने से हमको मालूम पड़ता है कि दाऊद कौन थे। जब हम 16 अध्याय पहला सामुएल का पुस्तक उसका 11 अध्याय में देखेगा तो वहाँ पर एक भेड़ बकरी चराने वाला एक अच्छा चरवाहा था दाऊद। और आगे को हम 17वां अध्याय में जब हम गोलियत के साथ में उसको लड़ाई होने के समय में कोई भी उसको विश्वास नहीं कर रहे थे कि दाऊद गोलियत को जीत सकता है, क्योंकि सारे इज़राइल वहां पर डरे हुए थे। परंतु वहां पर दाऊद शाऊल राजा से उनका अनुभव बताते हैं कि उनका भेड़ बकरी चराने के समय में परमेश्वर ने मुझे कैसे संभाला, कैसे सहायता किया। और मेरा प्रियो, दाऊद का जीवन में एक विश्वसनीयता को हम देख सकते हैं कि अपना भेड़ों के लिए उन्होंने जान से खेलकर, सिंह और भालू से लड़कर अपना पिता को, भेड़ को बचाया था। तो दाऊद का जीवन में चलते फिरते, उनका सारे समस्या में से गुजरते हुए उन्होंने परमेश्वर को कैसे पाया। अपने आप का जीवन को जिस तरह देखते हैं, एक आईना के सामने में मैंने मेरे पिता को, भेड़ को क्या क्या किया, मेरा पिता को, भेड़ को संभालने के लिए मैंने कैसे कैसे काम किया और उनके साथ मेरा कैसे लगाव था, ये सारे बातों को उन्होंने स्मरण करते हुए परमेश्वर को यहाँ पर कहता है कि यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। जैसे अपने आप को एक आईना में देखते हुए कैसा एक अपना चेहरा को तारीफ करते हैं, इसी तरह परमेश्वर ने जो उनका जीवन काल में परमेश्वर का सारे विश्वसनीयता को देखकर उन्होंने वहाँ पर बोल रहे परमेश्वर अच्छा चरवाहा है,
मेरे सारे ज़रूरत में परमेश्वर ने पूरा किया है। और मेरा प्रियो, जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 78 अध्याय 78 में है, जब आप देखते हैं तो उसका 70 से लेकर 72 वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को एक विश्वस्त एक व्यक्ति ठानकर उनको भेड़ से पीछे चलने से परमेश्वर ने उसको निकालकर इज़राइल का चरवाहा होने के लिए, इज़राइल को राष्ट्र को संभालने के लिए परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी दिए थे। तो उन्होंने अपना सारे काम परमेश्वर के सामने में, जो इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर का प्रजा है, उस प्रजा को चलाने के समय में उन्होंने अपना हाथों का कौशलता से उस राष्ट्र को चलाया हुआ हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार जब 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 11 और 12 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है, अच्छा चरवा मैं हूँ और अच्छा चरवा अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा चरवा अपने आप को साबित करने के लिए अपना प्राण तक आहुति कर आप और मेरे जीवन को पाप का उस बंधन से प्रभु ने छुड़ाया। और दाऊद का जीवन में परमेश्वर को, उसका जीवन काल में परमेश्वर को उन्होंने स्टडी कर परमेश्वर को देखकर उनका जीवन में सारे समस्या के बीच में परमेश्वर ने उनको कैसे संभाला, उस सारी बातों को देखते हुए दाऊद भी यहाँ पर परमेश्वर को कहता है, मेरा चरवा है आप। और मेरा प्रियो, उसका पहला वचन का फर्स्ट लाइन में देखेगा तो द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, गुड शेपर्ड, अच्छा चरवा के बारे में आप देख सकते हैं। और उसका साइड बी में मुझे कुछ घटी नहीं है बोलेगा तो परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, मेरा सारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को आप देख सकते हैं। और दूसरा अध्याय में आप देखेंगे तो केवल इतना ही नहीं है, प्रभु हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें ताजगी देने वाला परमेश्वर है और प्रभु हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इस बातों को आप देख सकते हैं। दूसरा वचन में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और तीसरा वचन में जब आप देखेंगे तो प्रभु उनको किस तरह से अगुवाई कर रहे हैं, उसका वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वो मेरा अगुवाई करता है अपने नाम के निमित्त में। परमेश्वर अपना ही नाम के निमित्त में, आप और मेरा जीवन का भलाई कामों के कारण नहीं है, परमेश्वर अपना नाम के निमित्त अपने धर्म के मार्ग में उनका भक्तों को अगुवाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसका आगे को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया कि कैसा भी खतरों और मुसीबतें हैं, परमेश्वर हमें संभालते। 4 वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। सारे खतरों और मुसीबतों से परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और मेरा प्रियो, उसका आगे का जब वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें इस समाज में कुटिल पीढ़ी के बीच में एक असल गवाही हमारे जीवन के द्वारा वो प्रस्तुत करता है कि आप और मुझे चलाने वाला जीवित परमेश्वर है। उस बातों को साबित करने के लिए परमेश्वर का वचन में कहते हैं 5 वचन में, तू मेरे सताने वाले के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे परमेश्वर ने इस कुटिल पीढ़ी के बीच में परमेश्वर अपना भक्तों को प्रभु संभालते हैं। आपको एक अच्छा गवाही बनाकर परमेश्वर इस संसार में आपको चला सकता है। आपके द्वारा परमेश्वर अपना घोषणा करता है अविश्वासियों के बीच में, अंधकार में
पड़े हुए लोगों के बीच में आज मैं कह सकता हूं कि मेरा चलाने वाला परमेश्वर है। आज कितना लोग मुझसे भी पूछते हैं कि तेरा परिवार कैसे चलता है, तेरा घर कैसे चलता है, कहाँ से तुझे पैसा मिलता है, तेरा जिंदगी कैसे। आज कितना परमेश्वर का लोगों को सताए जाते हैं इस प्रश्नों के पीछे में। मेरा प्रियो, विश्वास करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। कौन सा भी बातों में आप विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपको चलाने वाला परमेश्वर है। आज मैं भी कहता हूं कि मेरा चलाने वाला परमेश्वर जीवित है और वो मेरा अच्छा चरवाहा है। और आगे का जब आप वचन में आप देखेंगे तो उसका 6 वचन में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। और परमेश्वर आप और मुझे एक निश्चयता देते हैं। परमेश्वर मुझे कौन सी स्थान में लेके जाने का है। मेरा अच्छा चरवाहा मुझे उस स्थान तक जहां मुझे पहुंचाना है, उस पहुंचाने के जगह में, जिस जगह तक मुझे लेकर जाना है, प्रभु ने, जब आप यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन वहां पर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जिस तरह तुम पिता के विश्वास करते उसी तरह तुम मुझसे विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए ढेर सारी जगह है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। प्रभु कहता है विश्वस्त परमेश्वर, हमारा विश्वस्त चरवाहा यही आपका और मेरा चरवाहा दावे के साथ कहता है कि आप और मेरा जीवन उनके हाथ में सुरक्षित है। यहाँ पर पवित्र वचन में कहता है और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूँगा। मेरा प्रियो, आज आप शायद कष्ट में होंगे, आज आप परेशानी में होंगे, आज बीमारी में होंगे। आज आपको यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने सिंसियर हृदय से, प्रभु यीशु मसीह को अपने सच्चा हृदय से कहीं आपने पुकारा है, अपना उद्धारकर्ता, आपका मुक्तिदाता आपने ठान लिया है, आपने जीवन में उनको स्वीकार किया है, तो मेरा प्रियो आपका मुक्ति निश्चित है। परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। आज इस दुनिया के अंधकारमय समय में, इस महामारी के समय में, इस कष्ट के बीच में आप कह सकते हैं कि ये कष्ट, ये दुख, ये वेदना कुछ दिनों के लिए परमेश्वर ने आप और मेरे लिए रखा हुआ है। और मेरा प्रियो, जब आप परमेश्वर का पवित्र वचन, जब आप 16 अध्याय को आप देखेंगे, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में परमेश्वर आप और मुझसे इस तरह से ढांढस देते उसका, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, और तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब स्त्री प्रसव पीड़ा में लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बच्चों को जन्म देती है, इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। मेरा प्रियो, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में, परमेश्वर का सिंहासन के सामने में, अनुग्रह का सिंहासन के सामने में, आप और मैं पहुंचने वाला उस सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के सामने में जब आप पहुंचेंगे, उस समय परमेश्वर को कहेंगे मेरे संसार का दुख और क्लेश तो कुछ भी नहीं था जो आज मैं इस सारे आनंद को मैं यहाँ पर सामना कर रहा हूँ। और परमेश्वर का पवित्र वचन इतना ही नहीं है, जब उसका यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 वचन में प्रभु का वचन कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कहे कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मेरा प्रियो, आपका और मेरा प्रभु संसार पर विजय पाया हुआ प्रभु है। आपका और मेरा चलाने वाला हमारा चरवाहा संसार पर विजय पाया हुआ चरवाहा है। संसार का सारे सुख और दुख में उन्होंने सामना किया हुआ है। इब्रानियों का किताब उसका 4 अध्याय में 2 अध्याय में आप और हमारे समान होकर जीवन बिताया हुआ है। उनके सामने में आपने भोगा हुआ। आज आप कौन सा कष्ट में, कौन सा परिस्थिति में है,
उस परिस्थिति उनके लिए कोई अनोखा बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। आप और मुझे चलाने वाला परमेश्वर जीवित है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। इन वचन संग्रह उसका 23 अध्याय के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर का महिमा देखने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु, ये उत्साहित वचन संहिता के लिए, वचन संहिता 23 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हम सबको दिया प्रभु। जब हम निराश होते, जब हम कष्ट में होते हैं, वचनकार यहाँ पर कहते हैं मैं घोर अंधकार में होते हुए मैं चलता हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझे उस संकष्ट से परमेश्वर मुझे छुड़ाता है, संभालता है। प्रभु आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज कितने लोग संकट में हैं, परेशानी में है, वेदना में है। प्रभु उन सभी को आप छुटकारा दीजिए। हमारा ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।